नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दी। रीवा में सतना से लाए गए कोरोना मरीज हीरालाल सिंह की मौत की खबर। दरअसल सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों के बीच में कोरोना को लेकर रहा होगा या इस खबर को लेकर, तो ये खबर पूरी तरह से पुष्ट कर दी गई है, पूरी पुष्टि हो चुकी है इस खबर की। बाकायदे डॉक्टर ने इस पर वर्जन भी दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हीरालाल सिंह तमाम बहुत सारी बड़ी बीमारियों से भी ग्रसित थे। ये जानना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोरोना संक्रमण के बाद मौत की खबर है, रीवा में पहली मौत, विंध्य में पहली मौत की बात होती है, तो एक डर, स्वाभाविक सा डर लोगों के जहन में भी हो जाता है। इसलिए हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि मल्टीपल ऑर्गन फेल की समस्या, किडनी की खराबी, पैरालिसिस, हाई डायबिटिक, तमाम ये बीमारियां मरीज को थीं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमण पहले जब इनका टेस्ट अहमदाबाद में किया गया था तब ये कोरोना नेगेटिव पाए गए थे। जब सतना लेकर आए इनके परिजन, इन्हें सतना लेकर आए, हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। और एक महत्वपूर्ण खबर ये भी जान लीजिए कि ये घर नहीं गए थे, तब तक हॉस्पिटल में ही थे, लेकिन बाद में इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुई, इन्हें सतना में हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके बाद इन्हें शिफ्ट किया गया रीवा संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। यहाँ प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि कोरोना मरीज के ट्रीटमेंट की तमाम कवायदें की जाएंगी। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से यहाँ लाया गया, सैनिटाइज किया गया, जिस व्हीकल से आए उसे सैनिटाइज किया गया, पूरा प्रशासनिक अमला तैनात था। और इन्हें फिर संजय गांधी हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया वहाँ शिफ्ट किया गया। लेकिन इनकी हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि जब ये सतना से आ रहे थे तब भी ये बताया गया कि इनकी हालत बहुत नाजुक थी, क्योंकि सिर्फ कोरोना नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी इनको बीमारियां थीं। अहमदाबाद से ही ऑक्सीजन में ये पेशेंट आए थे और जैसा मैंने आपको बताया किडनी में प्रॉब्लम, हाई डायबिटिक जैसी तमाम चीज़ें थीं। इसलिए खतरा उससे कहीं ज़्यादा था। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई थी, जो प्रशासन की ओर से कवायद की गई थी, सतना हॉस्पिटल से आनंद फानंद में जब इन्हें शिफ्ट किया गया, रीवा भेजने की कवायद शुरू हुई, तब भी इनकी हालत उतनी स्थिर नहीं थी। यहाँ आने के बाद एडमिट किया गया और देर शाम होते होते, लगभग तकरीबन अब से कुछ देर पहले, आधे घंटे 40 मिनट पहले जब उनका निधन हुआ, तब ये खबर बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुँची कि कोरोना के पेशेंट की रीवा में मौत हुई है, विंध्य में पहली मौत है। कोरोना ज़रूर वो पॉजिटिव थे, लेकिन आप ये भी जानिए कि वो तमाम उन बीमारियों से भी लड़ रहे थे। विंध्य के लिए कहीं ना कहीं सतर्क कर देने वाली बात है। शासन, प्रशासन, आम लोग सब सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े हैं, चाहे बात रीवा की जाए, हालांकि जब कोरोना पेशेंट रीवा में जो पाए गए उसके बाद शहडोल में फिर एक पेशेंट और बढ़ा, अनूपपुर, मतलब विंध्य के जिलों की बात की जाए तो सीधी और उमरिया को छोड़कर, सिंगरौली को छोड़कर, सीधी, सिंगरौली और उमरिया को छोड़कर सतना, पन्ना और अनूपपुर, शहडोल, रीवा, यहाँ तमाम जगह कुल मिलाकर कोरोना की दस्तक हो चुकी है। हमें और आपको सिर्फ सावधानी रखने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की ज़रूरत है। खतरा अभी टला नहीं है। सरकार, प्रशासन, सब ने ये कह दिया है कि कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं तैयार हो जाती तब तक ये जंग जो है ये साथ में लड़नी है। मतलब कोरोना के एग्जिस्टेंस के साथ ही हमें तमाम उन गतिविधियों को भी चालू करना है। जान है तो जहान है का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब जान के साथ साथ जहान को भी बचाना ज़रूरी है। आर्थिक मंदी, तमाम तरह की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ग्रीन जोन के एरिया को में थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरू करने की पहल की है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम उन चीज़ों को कैसे माने। आज रीवा में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तमाम व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले, तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि व्यापारी उतने ही सजग, तमाम व्यवस्थाओं के साथ लोगों से ये अपील करते हुए काम कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करें और दूरी बनाकर रखें। आज जिस दौर से पूरी अर्थव्यवस्था गुजर रही है और सरकार ने जो रियायतें दी हैं उसको हमारे व्यापारी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। एक चिंता की बात ये जरूर हो जाती है कि रीवा में कोरोना पेशेंट हीरालाल सिंह की मौत हुई है, निधन हुआ है, वो तमाम कई अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें रीवा एसजीएमएच लेके आया गया था। यहाँ प्रशासन
यहाँ के डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज के लिए सक्रिय हुई थी। तमाम चीज़ें शुरू ही करने वाले थे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने लगी और शाम होते होते उनका निधन हो गया। हम और आप उस खतरे को समझें। खतरा बिल्कुल नहीं टला है, चाहे बात रीवा की हो, सतना की हो, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, विंध्य की, मध्य प्रदेश की या देश भर की बात करें। खतरा बहुत बड़ा है, हमें और आपको बस समझने की ज़रूरत है। अगर हम उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को समझ रहे हैं, सतर्क हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा भी है जब लॉकडाउन 3 में, मतलब आज से जो रियायत मिली, उसे ऐसा लगा कि लॉकडाउन खत्म हो गया, कोरोना समाप्त हो गया, और वो बेवजह सड़कों पर निकल पड़े। ये गलती अगर हम करते जाएंगे तो आगे परिणाम बहुत कष्टदायी हो जाएंगे। जरूरी चीज़ों के साथ साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की बात हुई है, छूट दी गई है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर ज़रूरत है तो आप निकलें, तमाम उन नियमों का, शासन की गाइडलाइन का पालन करें और फिर सोचें। क्योंकि अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अब तक विंध्य ग्रीन जोन था, आज जब पहली मौत होती है तो बहुत सी तमाम तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स, क्राइटेरिया, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। इसलिए हमारी और आपकी अगर एक भी लापरवाही सामने आई तो परिणाम बहुत दुखद हो जाएंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, बचाव ही सब कुछ है। हमें और आपको बचाव की ज़रूरत है। खुद ये सोचिए कि इन परिस्थितियों में सरकार लड़ रही है, प्रशासन लड़ रहा है, बाहर से एक बहुत ज़्यादा संख्या में गरीब मजदूर, जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं, वो आ रहे हैं। उनकी स्क्रीनिंग के लिए शासन प्रशासन किस तरह की तैयारियां कर रहा है, वो भी एक बहुत चिंता की बात है। सवाल खड़े होते हैं कई बार कि जो लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, तो वो सब सरकार की निगरानी में है। सरकार को ये सब बहुत व्यवस्थित ढंग से देखना होगा, प्रशासन को देखना होगा। हमें और आपको सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है। रीवा में कोरोना संक्रमण से हीरालाल सिंह, जो सतना के निवासी थे, कोटर तहसील के अंतर्गत खमरिया गांव के निवासी थे, उनका निधन हुआ है। तमाम बीमारियों से ग्रसित थे, ये बताना ज़रूरी है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अस्पताल प्रबंधन जो पैमाने तय किए गए हैं, जो नियमावली बनाई गई है, उसी के तहत उनका अंतिम संस्कार करेगा। मतलब परिजनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां रहती हैं कोरोना के केस में, तो अस्पताल प्रबंधन ही तमाम चीज़ों पर निगरानी रखता है, वही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करता है। तो ये बड़ी खबर है, सतर्क रहने के लिए एक अलर्ट है हमें और आपको, सुरक्षित होने के लिए कि सावधान रहें। तमाम परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो खोले जा रहे हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकानदार कर रहे हैं। आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। ये बताना इसलिए इस वक्त ज़रूरी था कि सिर्फ कोरोना नहीं, वो तमाम अन्य बीमारियों से भी जूझ रहे थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसलिए संयम से काम लें, धैर्य से काम लें, और तमाम अफवाहों से भी बचने की कोशिश है। अब जब उनके निधन की खबर पुष्ट हो चुकी है, तमाम लोगों ने, ये तमाम अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। इसलिए हमें और आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और विंध्य में उम्मीद करें कि आगे आने वाले समय में कोई कोरोना के केस नए ना पाए जाएं। हम और आप सावधानी बरतें। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सूचना प्रशासन को दें, क्योंकि अभी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए हमें और आपको सजग होकर, सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। तमाम जो गाइडलाइन बनाई गई है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। शासन प्रशासन सब सहयोग के लिए तत्पर है, लेकिन हमें अपने छोटे छोटे व्यापारियों, कारोबारियों की भी चिंता करनी होगी, जिनकी सहूलियत के लिए, हमारे और आपकी सहूलियत के लिए चीज़ें शुरू की गई हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।